अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की आशंका है, लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नजर स्विट्जरलैंड पर टिकी है। आप सोच रहे हैं भाई स्विट्जरलैंड में ऐसा क्या हो रहा है? दरअसल स्विट्जरलैंड के एक शहर जिनेवा की बड़ी चर्चा हो रही है, जहां पर दुनिया के दो ताकतवर मुल्क आमने सामने हैं बातचीत के टेबल पर। एक तरफ है अमेरिका, दूसरी तरफ है मिडिल ईस्ट का ईरान, और वो ईरान जो वॉशिंगटन की आंखों में लंबे समय से चुभ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे दौर की सीधी बातचीत चल रही है। अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बैठक में शामिल हुए हैं। सवाल वही है, क्या बातचीत की टेबल पर कोई नतीजा निकल पाएगा या फिर मसले का हल जंग के मैदान में ही है? इससे पहले हुए दो दौर की बातचीत पूरी तरीके से बेनतीजा रही है। हालांकि ये रिएक्शन जरूर आया कि हम पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ईरान पर ना पाबंदियां हटी हैं और ना ही यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर ईरान ने कोई कसम खाई है। जिनेवा में बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वांस ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। To try to strike the best deal possible for the American people, but the principle is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. If they try to rebuild a nuclear weapon, that causes problems for us. And in fact, we've seen evidence that they have tried to do exactly that. So the president sending those negotiators to try to address that problem, as the president has said repeatedly, he wants to address that problem diplomatically, but of course the president has other options as well. On what we need to see from Governor Walz, I'll say something about that briefly and then turn it over to Dr. Oz. Look, it's actually pretty simple. What we want to see from the governor of Minnesota. इस बातचीत में एक ऐसा नाम है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, स्टीव विटकॉफ। एक ऐसा नाम जो अमेरिकी पावर में तुरप का इक्का माने जाते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड। उन्हें इस बातचीत की जिम्मेदारी देना यह बताता है कि अमेरिका बातचीत के लिए कितना संजीदा है, क्योंकि अमेरिका यहां युद्ध चाहता ही नहीं है। अमेरिका आज की तारीख में मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, यह महसूस कर रहा है कि वो मिडिल ईस्ट में फंस चुका है। उसके एक दिन के सैन्य जमावड़े का खर्च लाखों करोड़ों डॉलर्स में, और जितने दिन अमेरिका ईरान के इर्द गिर्द घेरेबंदी पहरा लगाकर पड़ा रहेगा, उतना ही नुकसान अमेरिका का है। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का अंदाजा है और इसी बात का अंदाजा स्टीव विटकॉफ को भी है, और इसलिए बातचीत की टेबल पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद विटकॉफ को भेजा है। हां, विटकॉफ का अंदाज कड़ा है, लेकिन कहते हैं वो व्यवहारिक समाधान के लिए जाने जाते हैं। और विटकॉफ के सामने जो ईरान का दूत बैठा है वो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो है ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। उन्हें ईरान के राजनयिक अनुभव है, उन्हें ऐसी बातचीत का बहुत लंबा अनुभव है, जिन्होंने 2015 के परमाणु समझौते को वास्तुकार माना जाता है। अराक्ची जानते हैं कि पाबंदियों के बोझ तले दबे ईरान को ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी उसे थोड़ा सा फ्री हैंड चाहिए। लेकिन अराक्ची एक बात क्लियर करते हैं कि हम डील तो करेंगे, लेकिन यह डील ईरान के सम्मान से समझौते की कीमत पर नहीं हो सकती। और ईरान यह भी कह रहा है कि बातचीत सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर होगी। इसके अलावा ईरान अमेरिका के बीच किसी मुद्दे पर बातचीत हो ही नहीं सकती। तो बैठकों का दौर जारी है और बुद्ध की धरती से हमारा मैसेज भी यही है कि बातचीत के जरिए ही इस मसले का हल निकलकर सामने आ जाए। क्यों एक और जंग लड़ी जाए बिना बेवजह के और लोगों को मरने के लिए छोड़ा जाए। लेकिन दोनों देश एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं। हाँ, ईरान थोड़ा बहुत है, ईरान कह रहा है ठीक है, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जिनेवा में तीसरे दौर की शांति वार्ता हो रही है। ओमान की मध्यस्थता में अप्रत्यक्ष बातचीत है। ईरान ने कहा है दबाव में शांति वार्ता का तो मतलब ही नहीं बनता। अमेरिका कह रहा है कि आप परमाणु कार्यक्रम छोड़ दें। ईरान कह रहा है हम परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ेंगे, परमाणु हमारी ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, ईरान के पास इतना ऑयल है, ईरान को फिर परमाणु कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी?
और ईरान के पास इतना तेल है, तो फिर अमेरिका ने 1953 में ईरान को परमाणु कार्यक्रम नातांज एटॉमिक फैसिलिटी क्यों मना कर दी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसे समझ पाना कभी कभी बहुत पेचीदगी भरा हो जाता है। अब ये सब बातचीत वगैरह चली रही थी, तो ईरान पर अमेरिका ने कुछ और नए सैंक्शंस लगा दिए। अब जब बातचीत के लिए टेबल सजी हुई है, दोनों देश बातचीत कर रहे हैं, तो फिर नए सैंक्शन का मतलब क्या है? मतलब आप चाहते हैं कि ईरान हत्थे से उखड़ जाए, ईरान अमेरिका पर हमला कर दे, जिससे अमेरिका को ईरान पर हमले का बहाना मिल जाए। ईरान ने अभी तक हमला किया नहीं है, अब सैंक्शन क्या लगे हैं? अमेरिका का ईरान पर नया सैंक्शन, 30 से ज्यादा लोगों पर सैंक्शन लगा है। कच्चे तेल की तस्करी पर पूरी तरीके से सैंक्शन लगा दिया गया है। मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े लोगों पर भी सैंक्शन लगाया गया है। तीसरे दौर पर आने से पहले यह समझना जरूरी है कि पहले दो दौर की बातचीत में क्या हुआ। एक बातचीत ओमान में हुई और कतर में हुई दूसरी बातचीत, दोनों बेनतीजा क्यों रही? पहले दो दौर में दोनों पक्ष एक दूसरे को तौल रहे। अमेरिका चाहता था कि ईरान पहले कदम उठाए, जबकि ईरान का कहना था कि भरोसा तोड़कर अमेरिका समझौते से बाहर निकल रहा था, इसलिए पहल उसे करनी चाहिए। इसी पहले आप की जिद में बातचीत पटरी से उतर गई। ईरान कहते हैं कि अपने न्यूक्लियर को 60% तक एनरिच कर चुका है, जो परमाणु बम बनाने की बेहद करीब है। वह अमेरिका ने मैक्सिमम प्रेशर नीति के तहत कोई ढील नहीं छोड़ने का फैसला किया है। ईरान पर हमले की तैयारी बहुत तेज है, जैसे ईरान में खलबली मची हुई है। लेकिन ईरान तटस्थ है, क्योंकि ईरान को बैकिंग किसकी है? ईरान को दो सुपर पावर्स की बैकिंग है। एक तरफ अमेरिका खड़ा है, अमेरिका जानता है वो अकेले ईरान को कभी भी साफ कर देगा, लेकिन ईरान के पीछे है रशिया और चाइना। और रशिया और चाइना चाहते हैं कि अमेरिका जंग शुरू करे, और बस वही होगा इस पूरी दुनिया का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट, और 21वीं सदी का ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां से वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। अमेरिका ने हमले के लिए मिडिल ईस्ट में 150 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रखी है। जॉर्डन और सऊदी अरब के एयरबेस पर बड़ी तैनाती की गई। जॉर्डन के प्रिंस सुल्तान बेस पर 70 फाइटर जेट्स तैनात है। प्रिंस सुल्तान बेस पर F-35 और F-15 को एक्टिव कर रखा है। सऊदी अरब के मुवफ्फक साल्ती बेस पर भी तैयारी। सैटेलाइट तस्वीरों से अमेरिकी तैयारियों का पर्दाफाश होता है। कहां कहां घेरेबंदी है, फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक। 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर इस इलाके में मौजूद है, USS लिंकन और USS जेराल्ड आर फोर्ड। दोनों एयरक्राफ्ट करियर पर 70 से 80 लड़ाकू विमान तैनात हैं। जिनेवा की सर्द हवाओं के बीच विटकॉफ और अरागची के बीच गर्मा गर्म बहस जारी है। कूटनीति के गलियारों में कहा जाता है कि कोई भी बातचीत तब तक बेनतीजा नहीं होती जब तक बातचीत जारी रहती है। अमेरिका मिडिल ईस्ट को जंग का मैदान बनाना चाहता है। इसके लिए अमेरिका ने प्लान भी तैयार कर दिया है, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। मिडिल ईस्ट में मौजूद सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है अमेरिका। यूएस सेंट्रल कमांड की मदद के लिए तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। अतिरिक्त तैनाती के बाद हमलों पर फैसला लिया जाएगा, पेंटागन से खबर मिल रही है। मिडिल ईस्ट के 8 देश में अमेरिकी बेस, करीब 50,000 सैनिक मौजूद हैं। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि मिडिल ईस्ट के देश अपने आप को इस युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात ठीक है। ईरान किसी देश से बहुत जल्दी उलझता भी नहीं। हाँ, उसके प्रॉक्सीज चलते रहते हैं, जैसे हूती, हिजबुल्लाह, वो 1-2 देशों को परेशान करते हैं, लेकिन ईरान डायरेक्ट असल किसी से नहीं लेता। लेकिन अगर अमेरिका ईरान पर हमले कर देता है तो फिर क्या होगा? तो फिर मिडिल ईस्ट बारूद की तरफ फट पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ईरान पर हमले के बाद तो चला जाएगा, लेकिन ना तो ईरान अपनी जगह से हटेगा और ना ही मिडिल ईस्ट अपनी जगह से हटेगा। फिर ईरान के इंतकाम की वो आग लगेगी
जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। अमेरिका का एक एक अलाई ईरान के निशाने पर होगा और कब तक होगा ये कहा नहीं जा सकता। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, यू नेवर नो। क्योंकि ईरान तब तक बदला लेगा जब तक उसके कलेजे में ठंडक ना पड़ जाए। और इसलिए मिडिल ईस्ट के देश कह रहे हैं कि भाई आप जंग लड़ लो, हमें छोड़ दो, हमारे बेसिस खाली कर दो, या हम अपना एयर स्पेस आपको नहीं देंगे। मिडिल ईस्ट के कई देश ये बात अमेरिका को कह चुके हैं। इसके बाद अमेरिका ने कुछ बेसिस से अपने सैनिकों को निकालने का काम भी शुरू किया है या सैनिकों की संख्या कम कर दी है। इसमें कतर और बहरीन जैसे बेसिस भी शामिल हैं। अब 2 दौर की नाकामी के बाद तीसरे दौर में उम्मीद की किरण है। एक भारतीय होने के नाते मेरी उम्मीद तो यही है कि जंग से जरूरी है बातचीत के टेबल पर कूटनीतिक हल निकाल लिया जाए। क्या विटकॉफ कोई मैजिक कर पाएंगे? क्या अरागची कोई कमाल दिखा पाएंगे? आने वाले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नजर रहेगी इस खबर पर, आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।